इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये बताया गया कि जस्टिस डोगर साहब और उनके साथ मुआवन जज हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की जो है वो सज़ा मुअत्तली की दरख़्वास्तें जो हैं वो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो मुअत्तल ख़ारिज कर दी और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो सज़ाएँ हैं मुअत्तली की, वो दरख़्वास्तें हम नहीं सुनेंगे, बल्कि मरकज़ी अपीलें सुनेंगे और मरकज़ी अपीलों का फ़ैसला करेंगे और उसके लिए उन्होंने डेट भी फ़िक्स कर दी। अब ये सारा सिलसिला जो है, इसके 2 पहलू मैंने इसलिए बताए कि अगर अपीलें, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से उनका जो मुकदमा है वो सुना जाए और उनकी फौरी तौर पर सज़ाएँ मुअत्तल की जाएँ बुशरा बीबी और इमरान खान की। और जो मरकज़ी अपीलें हैं, यानी अल-कायदा ट्रस्ट का जो फ़ैसला है हतमी, उसको बाद में देखा जाए और उसको बाद में, क्योंकि ये फ़ौरी रिलीफ़ था। लेकिन आज सुबह जब ये आया तो इसको मुख्तलिफ़ तरीकों से देखा जा रहा है और इसमें तनक़ीद भी की जा रही है और इसको देखा जा रहा है कि जस्टिस डोगर साहब ने जो फ़ैसला दिया है, इसका मतलब है कि वो अपीलें ख़ारिज करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि दोनों मुमकिनात हो सकती हैं और अगर फ़ौरी तौर पे कोई पस पर्दा जो मामलात अगर चल रहे हैं और कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, बड़ी तब्दीली की तरफ अगर पाकिस्तान के सियासी हालात जा सकते हैं, तो फिर इमरान खान की सज़ाओं का मुकम्मल ख़ात्मा जो है, वो ज़रूरी है। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप उनको ये रिलीफ़ देते हैं कि उनकी सिर्फ़ सज़ाएँ मुअत्तल करते हैं और उनको ज़मानतों पर रिहा करते हैं, तो मामला बड़ा क्लियर नहीं होगा और चीज़ें जो हैं वो फिर पेंडिंग ही रहेंगी। और अगर ये सूरत हाल बरकरार नहीं रहती और उनकी मुस्तकिल तौर पर जो अपीलें हैं, वो उनकी सज़ाएँ जो हैं, उन्हीं पे फ़ैसला हो जाता है, तो अब इसमें दो धारी तलवार है। मैं आपको बता दूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख़्वास्त निपटा दी गई, क्योंकि लास्ट हियरिंग पे सलमान सफदर साहब इस बात पे कह रहे थे कि हमें पहले सज़ा मुअत्तल करें, उनको फ़ौरी रिलीफ़ दें और उसके बाद फिर हम मरकज़ी अपीलों की तरफ जाएँगे। लेकिन डोगर साहब ने ये बात नहीं मानी और डोगर साहब ही ये मुकदमा खुद लड़ रहे थे और डोगर साहब ही ये कह रहे थे कि नहीं, पहले आप उधर आएँ, आप उधर क्यों नहीं आते? नैब भी यही कह रही थी और डोगर साहब उससे ज़्यादा कह रहे थे। इसलिए मैंने ट्वीट भी किया है कि डोगर साहब ने ही ये मुकदमा लड़ा, नैब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और डोगर साहब ने ही दलाइल दिए थे पिछली हियरिंग के और खुद ही उन्होंने फैसला सादिर कर दिया। अब ज़रा जो पहले मैं ज़रा आज का फैसला आपको सुना दूँ कि 2 रुकनी बेंच था। इमरान खान, बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख़्वास्तें थीं। उन्होंने कहा जी कि ये अब हम नहीं सुनेंगे, मुस्तरद कर दें। अब हम मुस्तकिल तौर पे मरकज़ी अपीलें सुनेंगे और सज़ा मुअत्तली दरख़्वास्तें जो हैं वो गैर मौस्तर कर दी गई हैं और 190 मिलियन पाउंड केस है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 10 लाख रुपए जुर्माना और 14 साल कैद की सज़ा सुनाई हुई है। और इस सिलसिले में बुशरा बीबी को इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जी 7 बरस और 5 लाख जुर्माना सुनाया हुआ है जी। तो इस सिलसिले में ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि अबसार आलम साहब फरमा चुके हैं कि जस्टिस डोगर साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और मोहसिन नकवी साहब उनको बताते हैं जाके कि पिंडी के बड़े साहब यानी कि फील्ड मार्शल फलाँ मुकदमे में फलाँ फैसला चाहते हैं। उन्होंने वैसे तो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मिसाल दी, तो इसका मतलब है कि जस्टिस डोगर साहब जो हैं, वो बराह रास्त हिदायत ले रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से और मोहसिन नकवी साहब बराह रास्त हिदायत ले रहे हैं फील्ड मार्शल से। अब अगर इस सिलसिले में अगर इसको भी इस तरीके से लिया जाए, तो इसका मतलब है कि जस्टिस डोगर साहब को हिदायत जो आई हैं, वो रावलपिंडी से आई हैं। अब रावलपिंडी वाले क्या करते हैं, ये ज़रा इस वक़्त अब ज़रा इसको जोड़ते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। इमरान खान साहब के लिए रिहाई के लिए अब एक लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही थी। अहमद खान नियाज़ी साहब वर्कर्स जो हैं वो तैयारी कर रहे थे, भरपूर किस्म की तैयारी कर रहे थे और 8 मई को उन्होंने निकलना था, 8 मई को और शुरू करना था टांग से और 8 को स्टार्ट करते हुए उन्होंने पहुँचना था 15 तारीख को सवाबी में। सवाबी में पहुँचकर उन्होंने फिर आगे अगले लाहे-अमल का ऐलान करना था। वो एक्टिविटी चल रही थी और भरपूर तरीके से चल रही थी। लेकिन आज कुछ देर पहले एक मैसेज
आज जो है कन्वेंशन हुआ, जरगा वर्कर्स का जरगा हुआ, और अहमद खान नियाज़ी साहब, और उन्होंने कुछ देर पहले एक फैसला ऐलान किया है, और वो ऐलान किया है कि वो कहते हैं कि हमने आज मुनक़्क़दा होने वाले वर्कर्स जरगा में ये तय किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए 8 मई की जो लॉन्ग मार्च स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल थी, इसको मनसूख करते हैं, क्योंकि इस पर इमरान खान की बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हमें बताया गया है कि इस मार्च से इमरान खान को नुकसान होगा। इसलिए हम पहले खान साहब की बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, और वो जिस तहरीक का भी ऐलान करेंगी, हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे, और हम जल्द नई तारीख का ऐलान करेंगे। अब ये इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि अहमद खान नियाज़ी जो हैं, वो तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पे ये भी तनकीद हो रही है कि वो क्यों नहीं एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, वो निकल क्यों नहीं रहे, बाहर क्यों नहीं निकलते, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, और उनको एहतजाज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है, वो बड़े फूँक-फूँक कर आजकल कदम रख रही है, और फिर वो लोग जो कि मसालियत चाहते हैं, जो मामलात को हल करना चाहते हैं, वो आगे आए हुए हैं। और आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, तो उन्होंने भी वो भी बड़े फ्लेयर अप हो गए। फिर हमें अली मोहम्मद खान साहब बहुत नज़र आ रहे हैं, और अली मोहम्मद खान साहब भी उन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों में हैं, जो कि मसालियत पसंद हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब, वहाँ पे भी ज़रा ठहराव पाया जाता है, और वहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। वो भी वेट एंड सी ये चल रहे हैं। और अब अगर आप देखें कि ये मामला हुआ है 8 मई को, लॉन्ग मार्च स्टार्ट होना था, उसको रोक दिया गया है। इधर 7 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की मरकज़ी अपीलों की समाअत रख दी गई है। अब दोनों सूरतें हो सकती हैं। बड़ा क्लियरली बता दूँ कि अगर मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट आ सकता है, और अगर मामलात आगे नहीं बढ़ते, तो फिर तसादुम मज़ीद बढ़ेगा, और मज़ीद खौफ़नाक किस्म की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन इस वक़्त जो है सिचुएशन पॉज़िटिव, एक जो है ऑप्टिमिस्टिक, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही होता हूँ जी, और पुरुम्मीद होता हूँ। लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पे इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो मोहसिन नकवी के ज़रिए, अबसार आलम साहब के ज़रिए मोहसिन नकवी पर, और मोहसिन नकवी के ज़रिए फ़ील्ड मार्शल को जो टारगेट किया गया है, वो मामूली बात नहीं है, वो गैर मामूली बात है, और उसी से ही मामलात ख़राब होने होने वाले हैं। और क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जो है, उन्होंने भी आज जवाब दिया है, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा मौक़िफ़ वही है कि सब गैर कानूनी है, कानून सब के लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए अलग। इमारत के पीछे नहीं, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उनके पीछे जाना चाहिए, और इंशाल्लाह जीत कानून की होगी। और इतना उल्टा बड़ा स्कैम, इतना बड़ा स्कैम पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होगा, जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बैंकर्स और पर हर एक मुलव्वस है। वो बंदा 21 साल से जो है वो क 21 साल से वो कहते हैं जी, ये खिलाता रहा, और ये लोग पैसे खाते रहे। ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बात हो रही है। अब इसमें बता दूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए अलग, तो ये सिर्फ़ इधर ही क्यों आके वन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आके आपका जो मेरिट का जो स्टैंडर्ड है, वो बुलंद हुआ है, वो ज़मीर जागा है। जबकि हकीकत ये है कि पिछले 4 साल से, और आपकी वज़ारत आला जो थी, उसमें भी बेशुमार ऐसे, और आपकी वज़ारत दाखिला ने बेशुमार मज़ालिम किए हैं पाकिस्तान के अवाम पे, पाकिस्तान के शहरियों पे। ना आपने जजेस को छोड़ा, ना आपने जर्नैलों को छोड़ा, ना आपने सहाफ़ियों को छोड़ा, ना आपने इंसानी हकूक़ के वर्कर्स को छोड़ा, ना आपने वकला को छोड़ा। आपने एक अज़ाब मुसल्लत किया हुआ है। आपने चंगेज़ियत, यज़ीदियत सब कुछ शर्मा गए। आपने इतना कुछ किया है 4 सालों में। तो इस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आके ये मामला क्यों आपका जागा है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि यही, और फिर अबसार आलम साहब जो हैं, और उनको भी इस वक़्त ख़्याल आया, फिर बाकी जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, उनको भी इस वक़्त ख़्याल आया कि नहीं जनाब, बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, और ये बहुत कुछ हो रहा है। तो अब दोनों अतराफ़ के जो मीडिया पर्सन्स हैं, दोनों अतराफ़ के, वो आमने-सामने आ चुके हैं। और जो जाती उमरा से फैज़याब होते हैं, वो भी, और जो रावलपिंडी से फैज़याब होते हैं, वो भी, वो एक-दूसरे के सामने आ चुके हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब के फैज़याब फैज़याब फैज़याब
यदगाँ हैं, वो भी आ चुके हैं जी। वो भी सब कुछ सब आ चुके हैं सामने। अब वो प्रॉक्सी के ज़रिए ये सारी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ना ही मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दूध के धुले हुए हैं और ना ही आप जाती उमरा वाले दूध के धुले हुए हैं और ना ही हमारे वो दोस्त जो हैं, क्योंकि उनके सबके ज़मीर जो हैं वो सब के अभी अचानक जाग उठते हैं और किसी को इस्लामी निज़ाम याद आ रहा है, किसी को शरीयत याद आ रही है, किसी को कुछ याद आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि बिल्कुल ठंडे-ठार बैठे थे। अब फ़ील्ड मार्शल के साथ मोहसिन नकवी साहब की एक मुलाकात हुई है जी, हमारी इत्तलात के मुताबिक और उन्हें मोहसिन नकवी साहब ने ब्रीफ़ किया है। ज़ाहिर है उनकी वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ राब्ते में हैं और 24 आवर्स एक-दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात फ़रमाई है और उन्होंने ये सारी जो कैंपेन चल रही है, उसका बैकग्राउंड भी बताया है और उनको सारी तफ़सील से डिस्कशन हुई है। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल जो हैं, वो इस मामले में मोहसिन नकवी के साथ खड़े हैं और मरीम साहिबा के नवाज़ शरीफ साहब के साथ नहीं हैं, अबसार आलम साहब के साथ नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि जी आप अपना काम जारी रखें और इसमें सिर्फ़ ये बात कही है कि किसी किस्म की कोई ऐसी गड़बड़ ना करना कि जिसको बाद में ये इनके हाथ में लगे और उल्टा ये आप जो है वो आ जाएँ कटहरे में। तो ये बात की है, लेकिन ज़ाहिर है आसिम मुनीर साहब जो हैं मालूम है हमें कि वो हर तरह का जी उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जितनी कि एक लेमैन के पास हैं और जो आज़ाद हैं, जो गैर सरकारी जो हैं रिपोर्ट्स पे यकीन रखते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे बंदा बड़ा होता है उसकी एक्सेस से जो इन्फॉर्मेशन तक रसाई वो महदूद होती जाती है और उनको सिर्फ़ सरकारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, सिर्फ़ उन उस पे ही इक्तफ़ा करना पड़ता है। पहले ज़रा हुक्मरान जो होते थे, वो इसको फ़ॉलो नहीं करते थे। वो अपना भी एक ताल्लुक़ रखते थे अवामुन्नास के साथ, मुख्तलिफ़ सोसाइटी के सेगमेंट्स के साथ।